तो फ्रेंड्स, अभी चल रही है लॉकडाउन का टाइम और हम लोग अभी गांव में हैं और फिलहाल तो हर वक्त गांव में रहते हैं, लेकिन काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अभी लॉकडाउन चल रही है और हम लोग अभी गांव में हैं, तो मैंने सोचा कि चलो तो हमारा गांव कैसे हैं तो आपको थोड़ा उसका नज़रिया दिखा देते हैं। कहते हैं हर अपना अपना गांव अपने लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं भी आज आप मेरी गांव के बारे में बताऊंगा और कुछ सीन दिखाऊंगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सोच नहीं सकते मेरे गांव में इतना अच्छे इतनी बढ़िया सीनरी है। तो चलिए, ये हमारा गांव है, एक नदी है और हमारा जो स्टेट है उस स्टेट का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी कहते हैं महानदी। वो महानदी के किनारे हमारा गांव है और ये मैं नदी के जो बांध है उसके ऊपर खड़ा हूँ और एक छोटा सा केनाल भी गया है और ये 4 बजे होंगे अभी। और हमारे गांव में बहुत सारे गाय हैं और गाय अभी आ रही हैं एक एक कर, ठीक है। तो चलिए, गांव का तो घर वो गांव में है, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ होता है ना, जो गांव का नेचर, तो उस नेचर को हम आज आपको दिखाएंगे। कितना ज़बरदस्त नेचर है। ये हमारा नदी के जो किनारे है ना, ये बहुत बड़ा एक जंगल है। यहाँ पर नदी के बांध के ऊपर तो बहुत सारा दुकान है और ये एक जिम है। अभी तो खुला है, ये गांव में नहीं था, लेकिन अभी गांव में भी जिम खुल चुका है। गांव के बच्चे यहाँ पर जिम करते हैं। धीरे धीरे गांव में भी बहुत कुछ हो रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये है नदी को जाने के लिए रास्ता, और पानी तो नदी से 500 मीटर के दूर पर है, लेकिन वो जो 500 मीटर दूर है वो बड़ा जंगल है और बहुत बड़ा जंगल है। मैं आज जंगल के पार आपको दिखाएंगे नदी का जो सीनरी। और ये देखिए हमारा गांव का सबसे ज़बरदस्त फॉरेस्ट जंगल। और ज़्यादातर ये जंगल में आप जानते होंगे, ये जो पेड़ लगा हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं आकाशी। आप हिंदी में इसको आकाशी बोलते हैं। ये लंबे लंबे पेड़ होते हैं। अभी फ़िलहाल इस पेड़ को हर जगह पर यूज़ कर रहे हैं लोग। जैसे कि पहले सागवान यूज़ करते थे, लेकिन अभी ये आकाशी जो पेड़ है तो इसको यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और आप जो देख रहे हैं, ये जो पेड़ कटा हुआ है, ये अभी आया था, बारिश हो रहा था और बड़ी ज़ोर से हवा चल रही थी, इसकी वजह से ये पेड़ सब टूट चुकी है, ठीक है। और इसको गांव के लोग साई रखे हुए हैं लेने के लिए, खाने के लिए तैयार करने के लिए जो जालते हैं, लकड़ियाँ चाहिए तो इसको लेते हैं। अब देख रहे होंगे कितने सुंदर सीनरी आप इस जंगल में देख रहे होंगे। और ये जंगल के बीच में एक फील्ड है, यहाँ पर पानी जमता है सालों भर, ये पानी है, ठीक है। अब देख रहे होंगे अभी सूरज डूबने का टाइम है और आप इस तरह से देखिए, मैं इस तरह से चल के आया हूँ। और ये पेड़ देखिए, ये अर्जुन का पेड़ है और मैंने बोला यहाँ पर 3-4 पेड़ है, ये अर्जुन का पेड़ है, आप देख रहे होंगे। और ये सबसे बढ़िया पेड़ है। ये हमारा हार्ट के लिए, इसका जो छिलका होता है ना, देखो किसी ने लिया है इस छिलके को, इस छिलके को आप काढ़ा बनाकर पीने से आपका हार्ट का ब्लॉकेज खुल जाता है और हार्ट हेल्दी रहने में ये पेड़ बहुत मदद करता है। तो इस तरह का पेड़ हर जंगल में लगाना चाहिए। फिलहाल ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत है। अगर ये पेड़ सही तरीके से मतलब ग्रोथ होगा ना, ये बहुत बड़ा होगा और ये आगे जाकर सबका बहुत बेनिफिट करेगा। तो मैं चलते चलते अभी आ गया हूँ नदी के जो मिडिल पॉइंट में, जहाँ पर अभी आपको दिखेगा पानी तो अभी नहीं है, फिर भी नदी में एक पुल है, बहुत बड़ा पुल है और बहुत बढ़िया सीनरी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं।
तो ये नदी के, क्योंकि ये 500 मीटर लगभग होगा कि नदी जो है ना, तो इस बांध से उस बांध का जो चौड़ाई, आप जब समझते हैं चौड़ाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो आधा बांध से आधा 500 मीटर तक जंगल पड़ता है। देखिए ये जंगल मैंने पार करके आया गया, ठीक है। और अभी रेत, अभी आया रेत, देखो ये रेत आ गया। और अभी तो ये अभी देखिए जैसे कि मरुभूमि बोलते हैं, रेत का बहुत बड़ा रेत का एरिया है ये। तो ये सूरज डूबता हुआ ये सीन, और इसमें यहाँ पर जंगल है, ठीक है। तो हम जाएंगे पानी के पास। और सबसे बढ़िया सीन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बड़ा पुल है, ठीक है। और ये पुल लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है। और आगे जाकर देखते हैं पानी का कुछ नज़ारा। तो देखिए ये रेत ख़त्म होने के बाद यहाँ पर पानी रहता है, लेकिन अभी पानी सूख गया है। तो ये कितना नीचे वाले हैं, हम नीचे जाएंगे और पानी के पास जाएंगे। तो चलते हैं। देखो हम आ चुके हैं यहाँ पर, नदी के पूरे बीच में हैं, पूरे बीच में हम हैं अभी। और ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों आए हैं। तो मैंने आपको बोला था कि नदी का बहुत कुछ बढ़िया सीन दिखाऊंगा। ये देख लीजिए नदी का पूरे पुल, और हम पानी के पास आ गए हैं। और अब देख लीजिए कितना ज़बरदस्त सीन है, जो कि बहुत बढ़िया हवा देता है यहाँ पर। और यहाँ पर शाम के वक्त आके बहुत मस्ती कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन है तो घर बैठे के बजाय नदी में आकर हम हर शाम को यहाँ पर। तो मैं अभी पूरे नदी का पूरे बीच पॉइंट में हूँ, और आप देख रहे होंगे दूर में मछली पकड़ते हैं यहाँ पर नदी के बीच में लोग, आपको दिखाई दे कि दूर है, ठीक है। अभी देखो ये पूरे नदी का सीन आ गया है, कितना ज़बरदस्त समंदर की तरह दिखता है। और हवा सबसे बड़ा, अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगता है वो है हवा। और मैं आपको कुछ नदी का व्यू दिखाता हूँ। तो ये है नदी का पानी और कुछ सीन। तो देखिए, तो ये था हमारा नदी का कुछ सीन। और सूरज अभी डूबेगा तो और ज़बरदस्त सीन आएगा। तो कुछ सीनरी में आपको दिखाऊंगा। तो ये है, मैं जो जंगल पार करके यहाँ आया, बहुत दूर आ गया, लगभग 800 मीटर 1 किलोमीटर, क्योंकि नदी के एक साइड में पानी है और एक साइड में पूरे जंगल और रेत है, आप देख रहे होंगे। और ये ब्रिज है जो कि 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, ठीक है। और ये कुछ सीन मैंने मोबाइल पे कैप्चर किया था, आप देख लीजिए, अच्छा लगेगा। जो कि नेचर है, नेचर का हर सीन हमको दिखने में अच्छा लगता है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हम यही नदी के हर दिन आते हैं और थोड़ा हवा खाते हैं, फिर घर जाते हैं। अभी लॉकडाउन है तो आप घर में रहिए। अगर गांव के पास का जो जंगल और कोई नदी और जो केनाल है, वहां पर जाकर भी आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर योग प्राणायाम सबसे अच्छा होता है, हमारा ज़िंदगी के लिए बन चुका है। और इसको आप मतलब उसको हॉबी में कन्वर्ट करिए। हर रोज़ सुबह शाम लगभग 1 घंटा आप प्राणायाम करिए और योग कर दिए। और अच्छा जगह पर, ऐसा नहीं कि जगह अच्छा ना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी नदी पे आया और जंगल और जैसे कि पेड़, ठीक है। तो आज इतना ही है, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।